जो राजकुमार गलत रास्ते पर ले जाने का काम कर रहा है ना, मैं सोच रहा हूं आने वाले समय में ये बैठे मुद्दे ही नहीं दिखे। भाइयों बहनों, आज छात्रावास के इस प्रांगण में मंच पर आसीन समय का तकाजा रखते हुए हमारे बीच में उपस्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री, सांसद, प्रत्याशी रहे आदरणीय महेंद्र सिंह जी मालविया जी, पूर्व सांसद आदरणीय भगोरा जी, पूर्व राज्य मंत्री भाई सुशील जी, हमारा बीच में उपस्थित महिला प्रतिनिधित्व करें भगवती जी, उपस्थित इस कार्यक्रम में आदिवासी समाज के विकास परिषद के अध्यक्ष आदरणीय रामौर साहब, रूपलाल जी, घरासिया साहब, प्रधान साहब, सरपंच साहबान, मंच पर आसीन सभी समाज के प्रथम पंक्ति में जो समाज को दिशा दे रहे हैं, ऐसे सभी समाज के प्रतिनिधिगण, सामने मेरे विराजे सभी हमारे बीच में भाइयों बहनों, आज निर्धारित तारीख के अनुसार 6 जनवरी को हम ज्ञापन देंगे कोटे में कोटा। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कोटे में कोटा क्या है। अभी बहन भगवती जी ने कहा और वह समझाने का प्रयास किया कि मैं कह रहा हूं कि इन्होंने डूंगरी का और खेत का उदाहरण दिया था वक्ताओं ने, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो पढ़े लिखे और बड़े अधिकारी हो गए, बड़े लोग हो गए, जो अपने आप को मीणा कहते थे, हम यहां पर भील हैं, 5 जिलों में भील निवास रहते और उसमें मेरी जब इससे लड़ाई शुरू हुई तो हमने तुमको बड़े भाई हो और हम छोटे भाई है ऐसा बोला था। तो मीणा लोग जो है वो जमींदारी लोग थे और अभी हैं सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, और वहां पर हम जाते थे तो आदिवासी लिखने के लिए तैयार नहीं थे। मीणा समाज का उधर का एरिया का आदमी मीणा कोई नहीं लिखता था, मीणा लिखते ही नहीं। यहाँ के जितने भी बच्चे पढ़ने जाते थे मेरे पास स्थानांतरण के लिए आते थे, कोई हनुमानगढ़, कोई दूसरी जगह से, वहां करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, तो वहां के छात्रावास में यहाँ के भील बच्चे जाते थे। इनको वहां पर क्या परेशानी होती थी वही जाने में वर्णन तो अच्छा नहीं लगता। ये परेशानी थी, वो अपने आप को बहुत ऊंचा, तो यहाँ के आदिवासी भाइयों ने क्या सोचा, भील उड़ात है, तो इन्होंने सोचा कर ऐसा कहते तो ये भील हमारा अच्छा शब्द नहीं है, इसलिए मीणा लगाओ, तो मीणा लगाना शुरू कर दिया। तो बाप तो है भील और लड़का है मीणा। अब तुम्हारी राजस्व रिकॉर्ड में तुम्हारी लड़ाई होने वाली है। यह हमारा परिवर्तन कैसे करना, इसको सोचने का विषय। और जिस तरह से हमारे आरक्षण की बात करी थी गुर्जर समाज में, 5% इसमें से निकाल के दो, उसमें जनजाति मंत्री था। और शायद आपको पता होगा, मालविया जी आपको भी पता होगा, सामने बैठने को पता है कि मीणाओं की इतनी संख्या नहीं, 3 लाख संख्या थी। झंडे वाला आदमी था, उसने वहां पर 40 लाख खर्च किया और वहां पर, और यहाँ के लोगों को क्या है, हमारे एमएलए थे, मैं नाम नहीं लेता, कोई पूर्व हो गए और कुछ सेवानिवृत्त क्या, लेकिन अभी है नहीं संसार में। उन सब का नाम, बड़े बड़े फोटो, मैं खड़ा उससे भी बड़ा फोटो, ऐसे ज्ञापन लग गाड़ियां भेजी, सब भेजा, वहां विधानसभा के सामने बड़े उसके अंदर मीटिंग रखी, इसमें मीणा और यहाँ के आदिवासियों को। तब उन्होंने आदिवासी लिखना शुरू किया। क्यों कि वहां पर जमीन खिसक रही थी कि आदिवासी या भील समाज के लोग जो हैं इनका तो उपयोग करने में ही काम आया है। और वहां पर भाषण हुए बड़े बड़े भाषण हुए, इसमें पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। हे मंत्री इस्तीफा दे, समाज के इस्तीफा दे। सबने कहा मेरे जेब में, मैं इस्तीफा देता हूं डर के मारे। 3-3 लाख उसके अंदर इस सभा में थे और उसके अंदर जिस तरह की बातें हुई तो मैं तो आश्चर्य करेगा। तो यहाँ पर हमारे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी और वो
कौन से कांग्रेस के बड़े नेता थे हरीश जी और उनके नवनारायण जी मीणा आपस में झगड़ा जाने के बाद एक दूसरे का आपस में मारामारी हुई। अपनी पुरानी जो औकात है इसमें आगे सर मंच पर हम बैठे, हम ही अगर लपड़ मारे एक दूसरे को तो सामने बैठे क्या करेंगे? वही बात होगी, मंच हिलने लगा। अब ऐसी स्थिति में तो ठीक किया, मेरी बारी है कि जनजाति मंत्री दो बातें कहेंगे, अपनी बात भी इस विषय में हूं। मैंने कहा कोटे में कोटा आप मांग रहे 5% की संभव नहीं है, और जिस तरह की स्थिति आप चाह रहे थे, 25 लड़के थे, मंत्री जी इस्तीफा दो। मैंने कहा नहीं, कोई इस्तीफा नहीं दो, मेरे इस्तीफा देने से तेरे को आरक्षण मिल जाएगा क्या? ये कम हो जाएगा क्या? क्या समझ रखा है? सब तो एक हो। और देखो मरण, उधर बांसवाड़ा का क्षेत्र देखो, इधर चिखली कार्य देखो, उधर छोटी सरवन उधर कार्य देखो, कोटड़ा का क्षेत्र देखो, तब पता पड़ेगा कहां पर हम कहां हैं। तब जाकर के सर हरि जी में कोई हिस्ट्री के आए, मानगढ़ धाम आकर के देखो, यहाँ के 1500 आदिवासी समर्पित हुए। यह है आदिवासी बिल, जिस राष्ट्र को मजबूत करने में और अंग्रेजों से लड़ाई करने वाला। तो उन्होंने किताब लिखी है, विद्वान लोग ना, और सब क्षेत्र के अंदर जाओ, मैं सांसद था उस समय भी मंत्रिकाल में भी, तमाम डिपार्टमेंट में बिना लोग होंगे। यानी कि रेलवे स्टेशन पे जाओ ना तो कूली भी वही मिलेंगे आपको, टीटी भी वही मिलेंगे आपको। अब ये सोचते हुए ये जो बिखरा हुआ है ना, इससे हमारा संभव है क्या हम ये ले सकेंगे? ये आप और हम सबको निर्णय करना। बाप के ये जो लड़के जितने भी है ना, जो राजकुमार गलत रास्ते पर ले जाने का काम कर रहा है ना, मैं सोच रहा हूं आने वाले समय में ये बैठे उतने ही नहीं दिखेंगे। आदिवासियों में बिखराव करने का काम हो रहा है, सही रास्ते पर मुख्य धारा में ये बहने का काम नहीं हो रहा है, इनका चलने का काम नहीं किया जा रहा है, और विदेशों के दूसरे के इशारों पर ये काम कर रही समाज को तोड़ने का काम हो रहा है। इसको बात को समझना पड़ेगा। अरे आप देखोगे कि नई नई घोषणा 40-50 घोषणा जैसी ऐसी जो मर्जी चाहे कर दो। आज क्या स्थिति है बताओ? सरकार केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की क्या घोषणा? गेजी घाटा पानी लाएंगे। अब कहां से लाएंगे? कहां से लाएंगे गेजी घाटा पानी? आ गया? एक भी एमएलए ज्यादा दे क्या घोषणा करेगा मुझे बताओ? इसके सांसद कोटा एमएलए कोटे का आएगा ना, उसका वही करेगा। एक हैंडपंप खोदेगा, इससे ज्यादा कुछ काम करने वाला नहीं है। सड़क भी बनाता है तो सरकार जो होती है वही करेगी। आज भजनलाल सरकार है और जो योजना बनाई है, अरे कमाल करता है, अपने हाथों से सर्टिफिकेट दिए नौकरियों के, 4 लाख देने का वायदा किया है। क्या इसको हम हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए आगे नहीं करना चाहिए? ये सब हम सबको सोचना पड़ेगा। और आज हम वो जाने के मैं नेता बन जाऊंगा, वो मैं नेता बन जाऊंगा, बाप दादा की स्थितियां समझ करके हम अपने इस बात को याद करके अपने बच्चों को पढ़ाई लिखा करके एक रास्ते पे चलने का काम। सब समाजों का अध्यक्ष एक होता है, सब समाज इस अध्यक्ष के नाते चलते हैं। आदिवासी का कोई अध्यक्ष है? सब जगह अपने अपने अध्यक्ष बन गए, सब जगह मेट कोटवाल, सब गुरु महाराज हो जाएंगे। एक गुरु किसी का नहीं है। अगर बोरे समाज का कोई सैयदना साहब आते ना, रोते हैं लोग, रोते हैं। सैयदना साहब गुरु महाराज आ गए, एक गुरु है इनका, एक रास्ते पे चलने का काम होता है। आदिवासी में कभी ऐसा नहीं हो रहा है। इस बात को भी हमको, इस लाइन को समझना पड़ेगा। और उस आधार पर जो यात्रा में कष्ट हुए, इसका इतना अभी वर्णन करने लायक मेरे पास में टाइम नहीं है, और अपने सब ने जाना भी है वहां पर। लेकिन निवेदन करना चाहता हूँ, समय समय पर आया था, और जब वसुंधरा सरकार थी उस समय में कोटे में कोटाइए खतुराम जी बागड़िया है क्या? यहाँ खतुराम जी बागड़िया यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी बच्ची को लेकर के साथ ऐसा ऐसा मामला है। मैंने कहा चलो देखिए, विधि मंत्री घनश्याम जी तिवारी को इनके थ्रू फाइल चला के कभी अखबार में दे दिया। अखबार में देने से मतलब नहीं है, काम पूरा नहीं, और इसके पहले ढोल पीटने से क्या मतलब है? पूरी फाइल चलाने के बाद में फिर सीएम साहब को कहा कि मैडम ये आदिवासी एरिया है, आपको जिताने वाला भी है, समर्थन देने वाला भी है, कर दो एक बार, आपको जो भी होगा देखी जाएगी बात। सेकंड बार घोषणा में कर दिया, मेडिकल के अंदर कोटे में कोटा, और आज 400 डॉक्टर डूंगरपुर बांसवाड़ा में निकल रहे। ये हमारी उपलब्धि, ये साक्षी है सुशील जी और हमारे जितने भी विधायक थे मेरे साथ में। और इसे तनके के साथ मैं कह सकता हूं, अरे किसी को ज्ञापन देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ नेतृत्व कायम करने वाली बात है, समाज को एकत्रित करो, बिखराव नहीं आ जाए, यह हमारी जरूरत है इस समय में। और उस समय में हम सब एक होकर के काम करेंगे तो काम निश्चित रूप से यह अच्छा हो जाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा आवरण थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। आज धरातल पर जो स्थितियां हैं उसको
मैं बाप के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं इनको कहना चाहता हूँ, भाई जो सांसद है उसको कहना चाहता हूँ, अभी सांसद और विधायक तय करेंगे। अरे तय तो पहले ही हो जाएगा, तो शायद सांसद और विधायक तो पार्लियामेंट असेंबली में अपना प्रतिक्रिया जो भी देनी है करो करो, और सरकार करेगी जो करना है वो तो उसकी मंशा पर निर्भर करता है। सरकार चाहे तो हो जाएगा अभी तुरंत। सरकार अगर इसमें अंदर आपकी परिस्थिति को देख करके फिर कहेगी हाँ विचार करेंगे, नहीं ना नहीं करें हम करेंगे, ऐसा ही बोलेगा और क्या करेगा। इसलिए इस विषय में आप ये कहो कि इस तरह की बात को कह करके ये कह रहे हैं कि हमारा कहीं न कहीं बच्चों को इकट्ठा करके अपना कुछ न कुछ ढोल पीटने का काम कर रहे हैं, तो पहले तो आप ये समझो इस विषय को कि वाकई में कहाँ एक होंगे तो ये सब काम हो सकता है, या बिना बोले ही आपकी परिस्थिति को दुनिया जानती है, राजस्थान पूरा जानता है कि आदिवासी भील इस एरिया के अंदर बहुत कमजोर हैं। और इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने और हमने तो बातें उठाई है, उठा रहे हैं, और उस आधार पर इन्होंने तो घोषणा कर दी कोटे में कोटा क्यों किया, इसलिए कि ये भी आदिवासी है, वो भी बहुत अधिक संख्या में है, वहाँ तो 3-4% है, वहाँ पर ज्यादा हो रहे, इसलिए उन्होंने समझ करके बातचीत की। पहले दिया 1 से 6, 6 से 9 स्केल सब पूरा दे दिया, और उसके बाद में मेडिकल का भी हो गया। अब प्रशासनिक सेवा में यह हमारा होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट और ऊपर के लोग दूसरे समाजों के लोग जानते हैं कि इस एरिया के लोगों को ये मौका मिलना चाहिए, तो 12 में से इनको 6% हो जाती है, ये सब चाहते हैं। लेकिन उसके लिए अगर कोई अगर कहते हैं ना अपना दागड़ा करते हैं ना अपने